स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में, जिसमें कि भाई मैं हूँ सिटी उदयपुर। ठीक है दोस्तों, और अभी फ़िलहाल जो है जोमेटो चल रहा है अपनी गाड़ी। तो अपना ये ऑर्डर आया है, इधर हूँ मैं फतेह सागर के पास, और इधर देने जाना है। सेंट्रल एरिया बता रहा है इसमें। और ये अपना लास्ट ऑर्डर है, जो कि मेरे को 1 बजे तक मतलब 1:30 बजे तक घसीटना है इसको, ताकि टाइम पूरा हो जाए। ठीक है, बाकी अर्निंग किसी को देखनी है तो ये देख सकते हो भाई। ये जो स्कूटर बना हुआ है ना, ये ऑर्डर है, समझ रहे हो। ये पर ऑर्डर पे जो रुपए मिल रहे हैं वो स्कूटर के सामने जो ट्रिप अर्निंग दिख रही है वो पर ऑर्डर अर्निंग है, समझ रहे हो। जितने पार्सल में पहुँचाऊँगा वो। बाकी कैश कलेक्शन मतलब कि कस्टमर अगर कैश अपने को दे देता है पैसे, तो वो अपने पास आ जाते हैं, वो फिर अपने अकाउंट से माइनस हो जाते हैं, समझ रहे हो, क्योंकि अपने पास आ गए। और बाकी कैश डिपॉजिट यानी कि मैंने अगर अकाउंट में कम पड़ रहे पैसे जोमेटो अकाउंट में, तो मैंने डाल ले। ये देख सकते हो भाई, एक एक दिन का मैंने ये सब कुछ भी बता दिया। आप मैं कहाँ हूँ वो मैं बता देता हूँ। चलिए दोस्तों, मैं हूँ भाई सुखाड़िया सर्कल के पास। ये है सुखाड़िया सर्कल आगे। ये कार राइट लेफ्ट मुड़ेगी इधर देखना। ठीक है, आगे सर्कल है, ये लेफ्ट में मुड़ गई। ये है उदयपुर की, जहाँ तक मेरे हिसाब से है वो भाई सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग में से एक। ठीक है, और अब चलते हैं जहाँ पे पार्सल देने का मैंने बताया है भाई। वहाँ पे कम से कम अच्छा खासा किलोमीटर का अपने घर के आसपास भेज दिया है, तो अच्छी बात है। ये ऐसे ही छोटा सा दिख रहा है, लेकिन किलोमीटर में काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। शायद किलोमीटर में 5 किलोमीटर है, तो ठीक ठाक है, ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ से जाना है, ऐसे 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 ऐसे। तो क्यों ना भाई वीडियो बना लिया जाए। तो चलो दोस्तों, मेरे है क्या बोलते हैं इसको, मेन लाइट जो होती है गाड़ी की, वो मेन लाइट जो है ख़राब हो चुकी है। जैसे कि अभी जो है, जो कौन सी क्या बोलते हैं उसको यार, ये देखो मेन लाइट जो है बिल्कुल ज़ीरो है। और बाकी जो है डिमर बोलते क्या बोलते मेरे को कोई आइडिया नहीं भाई। लो लाइट जो है वो है। बाकी मेन लाइट देखो, मैं जैसे चालू कर रहा हूँ तो बिल्कुल ही नहीं है। थोड़ा सा क्या है ना, मेरे ये उजाला हो रहा है, क्योंकि ये जो है क्या लाइट बोलते हैं इसको, कौन सा क्या नाम बोलते हैं, हेलोजन लाइट शायद बोलते हैं। वो तो हमेशा आपको पता होगा चालू ही रहती है। बाकी मेन लाइट अपनी गई, देखो ये ज़ीरो। और ये छोटी वाली जो, ठीक है, डिम लाइट है। जो फोकस वाली जो होती है वो स्ट्रेट लाइट होती है ना, वो वाला उड़ गया, पता नहीं वो क्या सीन हुआ है, लेकिन उड़ गया है। कल परसों ही मैंने नोटिस किया भाई, मैं सोच रहा हूँ ये क्या हो रहा है, और फिर ध्यान से देखा तो गायब ही हो गई लाइट। तो ये ठीक कराना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे अभी सिटीज वाला एरिया है। ठीक है, अच्छा खासा देखो रोड लाइट लगी हुई है। और जहाँ पे जैसे उदयपुर से थोड़ा सा भी बाहर जाते हैं ना, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे रोड लाइट नहीं लगी हुई। ठीक है, बाकी किसी रास्ते पे रोड लाइट थोड़ी लगी हुई है, तो वहाँ पे ये देखो ऐसे बिल्कुल ही अंधेरा हो जाता है, समझ रहे हो। ये छोटी लाइट है, ये तो बस इधर इधर का एरिया दिखाती है। अगर अपन स्पीड से जा रहे हैं 40-50 की स्पीड से, ठीक है, क्योंकि इतना स्पीड से नहीं जाता हूँ मैं, 40 की स्पीड से जाता हूँ। तो अगर आगे वो वाइन लिखा हुआ है रेड कलर में,
तो ये यहाँ पे अगर कोई गाय भैंस आ जाती है तो अपने को दूर का दिखेगा नहीं। अपन अगर स्पीड से चल रहे हैं तो अंदर गाड़ी घुस जाएगी, क्योंकि ये तो डिम लाइट है, ये तो नीचे वाला दिखाता है। ये तो छोटा सा एरिया कवर करता है, आगे वाला समझ रहे हो, छोटा सा। वो सीन है, फिर मेरे को लगाना ही पड़ेगा। एक बार के लिए सोचा मैंने कि भाई बड़ी ऐसी लाइट लगाता हूँ कि भाई ये देखो ये कितना इसका लाइट है, ये इसने एक्स्ट्रा डलवाई है इसके कांच के अंदर ही अच्छी लाइट डलवाई है। देखा आपने, ये इतना फोकस मारता है ना आंखों पे, खास करके जब 2-2 गाड़ियाँ 3-3 गाड़ियाँ सामने से आती है तो फिर क्या है ना, गड़बड़ हो जाती है। और यहाँ पे ये तो डबल लेन है, देखो ये जाने का है, ये आने का है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ही वाइब्रेट हो रहा है फ़ोन, मुझे पता है, ठीक है। तो कहीं कहीं पे तो सिंगल लेन होती है, मतलब समझ लो ये सिंगल इतना चौड़ा नहीं होगा, बस सिंगल लेन में मतलब कि मुश्किल से बंदा ओवरटेक करेगा, समझ रहे हो, वो चीज़ है। वहाँ पे क्या गड़बड़ हो जाती है सब। भाई ने भी पूरा रोक दिया गाड़ी और भाई मैंने भी रोक दी। अच्छा लगता है भाई जब ऐसा होता है, लोग जाते ही जाते भाई रुकना होगा तो वो रुकेगा, तो यार ये अच्छी बात थोड़ी है। तो दोस्तों चेतक सर्कल तो मैंने पार्क कर दिया था। अभी अपने जो राइट साइड में जो चल रहा था ना, जस्ट मैं राइट साइड में जो चल रहा था वो एमबी हॉस्पिटल था, आरएनटी हॉस्पिटल भी बोलते हैं। ये जो है दिल्ली गेट है दोस्तों, यही सर्कल जो अभी मैं लेफ़्ट मुड़ा हूँ यहाँ से। और उधर जो है दंगा हुआ, कुछ हुआ था कल भाई। अभी अपन जाएंगे उदयपुर के दूसरे बड़े फेमस स्टेशन बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, मेन स्टेशन नहीं है बट चौराहा बोल सकते हैं, ठीक है। चौराहे को तो स्टेशन नहीं बोलते, बस स्टैंड नहीं है ये, बस स्टैंड तो आगे मैं बताऊंगा वो भी। अभी अपन जा रहे हैं दिल्ली गेट से। दिल्ली गेट मतलब कि दिल्ली नहीं है, दिल्ली नहीं है ये, दिल्ली गेट यहाँ का नाम है, मतलब उस चौक का, ठीक है। आगे जा रहे हैं अपन सूरज पोल। लास्ट ऑर्डर है इसलिए मैंने सोचा भाई वीडियो भी बना लिया जाए, और बाकी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं भाई, टाइम पास करना है अपने को। 1:30 तक जो है टाइम पास करना पड़ता है। तो इसका लॉजिक ये है दोस्तों कि ज़ोमेटो में जिसको भी कोई आइडिया नहीं उसको भी मैं बता देता हूँ, बहुत बार मैंने बताया भी होगा और पूरी तरीके से भी बताया है कि मतलब कि ज़ोमेटो में अगर काम करना है, ठीक है, तो अभी के टाइम पे 2024 के हिसाब से बता रहा हूँ, गीग होते हैं, ठीक है। गीग यानी कि घंटे, सीधा सा गीग का मतलब 1 घंटा, समझ रहे हो, एक गीग मतलब 1 घंटा। कोई कोई गीग जो होते हैं वो 2 घंटे के भी होते हैं, समझ रहे हो। तो अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी काम करना है ज़ोमेटो में, कितने भी बजे आप फ्री हो, मान लो शाम को 4 से शाम को 7 बजे तक फ्री हो, ठीक है, 3 घंटे आप फ्री हो शाम को 4 से 7 बजे तक। तो फिर आप क्या करोगे, उसमें डायरेक्ट अपन ऑन करके ही काम पे नहीं जाते। उसमें क्या होता है कि घंटे बुक करने पड़ेंगे आपको, 4 से 5, 5 से 6 और 6 से 7, समझ रहे हो। तो उसी घंटों बुक करने को ही 1 घंटे को ही मतलब समझ रहे हो, आवर्स को ही गीग बोला जाता है, समझ रहे हो। तो आप समझ गए गीग का मतलब, तो आप समझ गए होंगे कि 1 घंटा है कोई सा भी पूरे दिन में। अगर 12 से 1 करना है तो 12 से 1 वाला गीग बुक करो, तो 12 से 1 वाला घंटा बुक करो, 12 से 1 वाला गीग बुक करो, सेम ही है, समझ रहे हो। 1 आवर को ही गीग बोला जाता है। कोई कोई गीग जो है 2 आवर्स का भी होता है। यहाँ तक तो बात हो गई क्लियर। आगे जो है पुलिस होगी तो देखते हैं। ये जो है बस स्टैंड है दोस्तों, लेफ्ट साइड में, या फिर चौराहा भी बस स्टैंड का ही है। नहीं है यहाँ पे तो काला कुत्ता भी नहीं है भाई। देखो यहाँ पे पता चलेगा आपको कि भाई कितना अंधेरा है। आगे देखो मेरा डिम लाइट जो है चालू है, डिम लाइट जो है चालू, लेकिन आगे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा, समझ रहे हो। हालांकि रियल लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है क्योंकि थोड़ी बॉडी रोड लाइट वगैरह तो नहीं है, बट दूर से ही कुछ लाइट आ रही है या फिर ये
हर जगह पे थोड़ा थोड़ा कोई ना कोई लाइटनिंग बोर्ड है इसलिए। बाकी देखो कितना कम एरिया आपको दिख रहा है, समझ रहे हो। और इसमें बंद कर दूँ तो गया। देखा दोस्तों, बंद करते ही पूरा ख़त्म हो जाता है मामला। अब ये देखो, ये स्पार्क मार रहा है भाई, ये फ्लैश मार रहा है। ये देखो बिल्ली, बिल्ली है कुत्ता है, क्या है, कुत्ता है तो। हाँ तो ये हो गई बात वहाँ तक की तो समझ गए आप। अब बात आ जाती है कि इसमें क्या होता है ना कि एक इंसेंटिव मिलता है। जैसे कि एक टारगेट होता है, वो आप पूरा करोगे तो आपको कुछ मेडल मिलता है। जैसे कि आप हर हर सेक्टर में होता है। जैसे कि आप डेली स्कूल आते हो तो किसी किसी स्कूल में होता होगा कि अवार्ड मिलता है ज़्यादा अटेंडेंस होने की वजह से, समझ रहे हो। तो इसमें भी अवार्ड मिलता है, एक तरह से इंसेंटिव मिलता है अपने को। अवार्ड को ही इंसेंटिव बोलते हैं एक तरह से, रिवॉर्ड या अवार्ड जो भी बोलना है बोल सकते हैं, रिवॉर्ड बोलेंगे शायद। तो आप 10 ऑर्डर करोगे, जो भी मतलब जैसा भी बड़ा इंसेंटिव चाहिए तो उसका भी एक टारगेट अलग होता है कि 10 ऑर्डर करो तो आपको 150 रुपये ज़्यादा मिलेगा। अगर आप 7 ऑर्डर करो तो आपको 75 रुपये ज़्यादा मिलेगा, समझ रहे हो। तो ये जो है अपने को इंसेंटिव मिलता है, एक अपने को टारगेट दिया जाता है, 10 ऑर्डर करो आपको 150 रुपये ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक भी बात हो गई क्लियर कि अपने को फर्स्ट तो क्या है, गीक क्या होता है वो समझ गए। अब अपने को क्या है, अगर कोई इंसेंटिव लेने के लिए कुछ मतलब कुछ पाने के लिए, जैसे कि इंसेंटिव करना है अपने को या अर्निंग करनी है, तो अर्निंग के साथ साथ इंसेंटिव भी मिलेगा। तो इंसेंटिव को मतलब पाने के लिए पॉलिसीज़ होती है। पॉलिसी में क्या लिखा हुआ होता है कि शाम को 7 बजे से रात के 12 बजे तक के बीच में, जैसे कि पॉलिसी क्या क्या होगी उसमें कि भाई ऑर्डर कैंसिल नहीं करना है, एक भी ऑर्डर डिनाई नहीं करना है, ठीक है, और ट्रांसफ़र भी नहीं करना है। ऐसी ऐसी पॉलिसीज़ होती है, ठीक है। और रुको मैं एक सेकंड कस्टमर से बात कर लेते हैं। बहुत यहाँ मैं लोकेशन पे देखो 5 किलोमीटर देखने की ज़रूरत तो नहीं पड़ी अभी तक, तो यहीं पे होनी चाहिए लोकेशन, यहीं पे। होटल गोवर्धन, होटल गोवर्धन लिखा हुआ आपने पढ़ा होगा, वहाँ पे भी मैं पढ़वा देता हूँ आपको, गोवर्धन विला। बस कैंसिल ना हो जाए, कैंसिल हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तो दोस्तों ऊपर भी जाना पड़ेगा मार्केट की। देखो क्या क्या करना पड़ता है। पार्सल अपना
पे सो रहा है तो चुपचाप चला जाता, वरना एंट्री करनी पड़ेगी। अच्छा चल रहा है। मैं ऑनलाइन कर देता हूँ आपको। हाँ चम्मच पता नहीं भैया, मेरा लाने का काम है करके। क्या नंबर? 93 93 52 52 96 96 94 94 29 29 नरपत सिंह राठौर। ठीक। प्लीज भैया तो चले गए, लेकिन दो मिनट और वेट करना है दोस्तों। अगर मैं इस वक्त डिलीवर कर दूँ तो मेरे को 175 रुपये नहीं मिलते। सिर्फ 75। तो दोस्तों इस वक्त अगर मैं डिलीवर कर दूँ इस वक्त, तो इस वक्त हुई है 1:28, तो मुझे 100 रुपये कम मिलेंगे। अगर मैं 3 मिनट बाद, यानी कि 1:30 पे या फिर 1:31 पे मैं अगर डिलीवर करूँ इसको, पार्सल को, अभी डिलीवर मैंने मारा नहीं, तो मुझे 100 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। अब ये गेम क्या है मैं आपको बता देता हूँ फटाफट से, फिर जाते हैं घर पे। गेम ही है यह दोस्तों कि आपको खोल के बताना पड़ेगा। मतलब इंसेंटिव। ये देखिए दोस्तों, आज अभी 21 तारीख हो गई है, क्योंकि अभी रात हो रखी है, ठीक है। 1:29 हुई है। 20 तारीख का इंसेंटिव करा शाम वाला, ठीक है। यहाँ पे पढ़ो, ये देखो स्क्रीन रिकॉर्ड के नीचे देखो, वैलिड ड्यूरिंग, ठीक है। पहले तो ये देखो, फ्राइडे स्पेशल डिनर लेट नाइट ऑफ़र, ठीक है, 175 का ऑफ़र है, ठीक है। 20 सितंबर लिखा हुआ है ब्लू लाइन में। उसके नीचे आ जाओ, कंप्लीट गिग एंड ऑर्डर टारगेट इन डिनर प्लस लेट नाइट, ठीक है। उसके बाद गिग टारगेट लिखा हुआ है, ब्लू लाइन 2 बनी हुई है, ठीक है। तो गिग टारगेट कितना है? 4 लिखा हुआ है। गिग मतलब कि मैंने बोला घंटा, तो 4 गिग मिनिमम कंप्लीट करने हैं, ठीक है। फिर नीचे वाली लाइन में आ जाओ, ऑर्डर टारगेट। अब 4 के नीचे कितने लगे हुए? 9 ऑर्डर, 9 पार्सल पहुंचाने हैं और 4 घंटे मिनिमम ऑनलाइन रहना है, ठीक है। तब मिलेंगे 125 रुपीज़, ठीक है। थोड़ा आगे का देख लो, गिग टारगेट अगर 5 घंटे करते हो आप, ठीक है, तो और साथ ही साथ ऑर्डर टारगेट जो है 10 है, ठीक है। ये दोनों करते हो तो आपको मिलेंगे 125 की जगह 175 रुपीज़, ठीक है। ये तो सिंपल भाषा में मैंने आपको समझा दिया, अगर समझ में आई तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। उसके बाद वैलिड, मतलब ये कौन से 4 घंटे 5 घंटे में बोल रहा हूँ, ये कौन से घंटे होने चाहिए, समझ रहे हो। तो ये वाले ऑफर में इसके नीचे आ जाओ, वैलिड ड्यूरिंग लिखा हुआ है, ठीक है। डिनर प्लस लेट नाइट, डिनर यानी कि शाम वाला टाइम भाई, 7 से 12 बजे तक का, ठीक है। लेट नाइट मतलब कि 12 बजे से बाद का टाइम, ठीक है। तो 7 से 4 बजे तक ये चीज़ वैलिड रहेगी, ठीक है। 7 से 4 के अलावा अगर आपने दिन में किए 4 घंटे और 10 ऑर्डर, तो कोई फ़ायदा नहीं है, समझ रहे हो। ये इंसेंटिव जो 175 आपको पाने हैं, तो इसी टाइम में करना है,
फिर नीचे कंडीशन आ गई और भी कि 2 ऑर्डर डिनाइल नहीं करने, नॉट मोर देन 2 ऑर्डर। 2 ऑर्डर आप डिनाइल कर सकते हो, यानी कि ऑर्डर आया और आपने एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है, उसको डिनाई कर दिया, मना बोल दिया। ऑर्डर एक्सेप्ट करने से पहले ही वहाँ पे ऑप्शन आता है कि भाई मना बोल दो, अगर अपने को ऑर्डर नहीं चाहिए था, गलती से आ गया तो 2 डिनाई करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 अगर डिनाई कर दिए कि भाई मेरे को ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे ऑर्डर, तो फिर 175 भूल जाओ, ठीक है। दूसरी पॉलिसी क्या है, नॉट मोर देन 1 ऑर्डर कैंसलेशन। अगर आप कैंसिल करते हो ऑर्डर, यानी कि बाइक ख़राब हो गई इसलिए आपके पास पार्सल आ रखा है, आप कैंसिल कर रहे हो, या फिर कोई इमरजेंसी आ गई इसलिए कैंसिल कर रहे हो, कुछ भी अपनी तरफ से अगर अपन ने कैंसिल किया, एक कैंसिल किया तो चलेगा, एक से ज़्यादा किया तो 175 या इंसेंटिव भूल जाओ, 125 कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तीसरी पॉलिसी, नॉट मोर देन 2 इनकम्प्लीट गिग्स ड्यूरिंग डिनर प्लस लेटनेस, यानी कि गिग को कंप्लीट कब होता है पता है, गिग 1 घंटा होता है मान लो, ठीक है, एक गिग 1 घंटे का होता है, तो 1 घंटे का में मिनिमम टाइम अपने को ऑनलाइन रहना पड़ता है, समझ रहे हो। आपने बुक किया शाम को 7 से 8, तो वो कंप्लीट कब माना जाएगा, जब आप 7 से 8 बजे तक ऑनलाइन रहोगे, उसमें आपको 10 मिनट का मिनिमम ब्रेक मिलेगा, समझ रहे हो। अगर आप 1 घंटा मतलब 60 मिनट का होता है, ठीक है, एक गिग भी 60 मिनट का होता है, उसमें 50 मिनट मिनिमम ऑनलाइन रहना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जो है अपने को सारे ही गिग जो है जितना ही टाइम मिल रहा है ना उतना पूरा कंप्लीट करना है, समझ रहे हो। जैसे कि 4-5 गिग है ना, तो पाँचों घंटों में अपन ने हर घंटे में कम से कम मिनिमम 50-50 मिनट जो है ऑनलाइन रहना है, तब जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। आप वो भी समझ गए पॉलिसी अच्छी खासी। अब लॉगिन फॉर मोर देन 2 आवर 30 मिनट, मतलब 2.5 घंटे ऑनलाइन रहना है 7 से 10 के बीच में, शाम के 7 बजे से रात के 10 बजे तक, ठीक है। जो है उसमें 3 घंटे होते हैं ना, 7 से 8, 9, 10, समझ रहे हो, तो उसमें से 2.5 घंटे ऑनलाइन रहना है। आधा घंटा आप छुट्टी भी मार लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब भले गिग तो इनकम्प्लीट में जाएगा, सीधी सी बात है। बट और ब्रेक भी, मतलब अब इतना कॉम्प्लिकेशन में मैं नहीं समझाऊंगा, लेकिन ठीक है, एक गिग छोड़ भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अपन ने देख लिया कि भाई गिग 2 से ज़्यादा इनकम्प्लीट में नहीं जाना चाहिए, तो कहने का मतलब 7 से 10 के बीच में पूरा ही ऑनलाइन रहो, एक तरह से आधा घंटा नहीं भी रहोगे तो भी मिल जाएगा 75 रुपये, कहने का मतलब, ठीक है। उसके बाद क्या देखते हैं, लॉग इन मोर देन 1 आवर 30 मिनट, ठीक है। ये 1.5 घंटे जो ऑनलाइन रहना है वो कब रहना पता है, रात के 12 से 1:30 बजे तक, समझ रहे हो। अब अभी बजे थे, अभी देखो जस्ट 1:30 बज के गए, ठीक है, तो वही 12 से 1:30 बजे तक ऑनलाइन रहना था, अब 1:30 बज गए, 12 से 1:30 बजे तक ऑनलाइन रहने का, अब 1:30 बज गया, ठीक है दोस्तों। तो कभी मैं ऑफलाइन कर दूंगा ना इसको, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो। अभी मेरा टाइम हो गया पूरा, ये देखो ऑफलाइन हो गया, ठीक है। पॉलिसी पे वापस चलते हैं यार, मैं क्यों समझा रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता, लेकिन पता होना चाहिए भाई, ऐसी ऐसी चीज़ें भी होती है तो आपका जनरल नॉलेज बढ़ेगा। हालांकि आपको ऐसा काम पता नहीं, आधे मतलब बहुत कम ही लोग मेरे को देखने वाले करते होंगे, ये करते भी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे काम करो यार, जल्दी पैसा कमाओ और कुछ अच्छे काम में लगाओ और दूसरे काम को बढ़ाओ, इसी ये ज़िंदगी भर नहीं कर सकते, बट ठीक है, काम ठीक ठाक है, एक बार के लिए पैसा थोड़ा बहुत चलाने के लिए, खाने पीने रहने के लिए। कुछ समझ नहीं आ रही है कि भाई क्या करूँ यार। घर वाले, अगर आप मेरे को स्कूल का कोई बच्चा देख रहा है, ठीक है, जो स्कूल में है, कॉलेज में, तो भाई ऐसा काम देखो, इनमें कोई मतलब समझ रहे हो दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। एक दिन में आप काम सीख जाओगे, 1-2 दिन में, ठीक है, और अच्छा खासा आप पैसा कमाने लग जाओगे। तो ये काम करो यार, साइड इनकम आपकी चालू हो जाएगी। एक 30,000 इकट्ठा करो कहीं से भी, 20,000 कम से कम, और 20,000 के बाद हो सके तो थोड़े और उधार ले लो,
कुछ भी कर लो, 30,000 कर लो मिनिमम, फिर एक बाइक उठा लो फाइनेंस पे और फिर ये काम चालू कर लो। ठीक है, पूरे दिन रात जाओ फटाफट, और 30,000 जो है वो तो फटाफट पटा दो। उसके बाद हर महीने किस्त आएगी, वो भरते रहना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और फिर जो है 1.5 घंटे ऑनलाइन रहना है 12 बजे से 2 बजे के बीच में। अब 12 से 2 के बीच में 1.5 घंटे ऑनलाइन रह गए थे अपन, तो अब ऑफलाइन कर दिया। तो हुआ क्या कि हर एक गीग 1-1 घंटे का होता है, मतलब एवरेज। तो 12 से 1 का मैंने खाली 1 गीग बुक किया था। 1 से 2 का भी करना चाहिए था अगर मुझे 1.5 बजे तक ऑनलाइन रहना है, लेकिन मैंने किया नहीं। 1 बजे वाले ऑर्डर को खींच दिया मैंने 1.5 बजे तक, ताकि जैसे तैसे 1.5 घंटा कंप्लीट हो, और अब मैंने ऑफलाइन चला गया। अगर मैंने 1 से 2 वाला भी गीग घंटा बुक किया होता तो मुझे अभी भी ऑनलाइन रहना पड़ता, नहीं रहता ऑनलाइन। और अभी मुझे घर पे जाना है तो मैं जा नहीं पाता। अगर जाता तो वो इनकम्प्लीट में जाता फालतू का। तो अब गीग भी इनकम्प्लीट में नहीं गया, तो मेरा काम भी बन गया और जल्दी घर भी जाने को मिल जाएगा, समझ रहे हो। तो सब कुछ आप लास्ट में मुझे पता है मैंने बहुत फास्ट कर दिया, लेकिन ठीक है यार, काफ़ी ज्ञान दे दिया। मतलब आप उसको वापस सुनोगे ना, आपको समझ आ जाएगी क्या चीज़। ऐसा भाई है ये सिस्टम। देखा कितना रोड बेकार है, ये देखो। खाली थोड़ी सी चीज़ समझाने के चक्कर में भाई जो है बहुत आधा घंटा लग गया। बट कोई बात नहीं दोस्तों, मेरा तो वैसे ही मुझे जाके सोना ही है, आपका तो थोड़ा नॉलेज बढ़ा कैसे क्या होता है भाई काम। अभी जा रहा हूँ घर पे, वरना मुझे जो है एक और ऑर्डर करना पड़ता है, वो फिर और उल्टा भेज देता, कहीं घर नहीं भेजना, ऐसा हो जाता, फालतू की मस्ती हो जाती है। इसलिए मैं जल्दी घर पे आ जाता हूँ। डेली 1 बजे तक का ही बुक करता हूँ, और 1 बजे वाले ऑर्डर को ही आधा घंटे बाद खींच लेता हूँ। तो 1.5 घंटे तक ऑनलाइन रहना पड़ता है 12 से 2 के बीच में, तो वो पॉलिसी कंप्लीट हो जाती है, समझ गए। और बाकी जो जितनी भी कंडीशंस थी वो भी मैंने आपको बता दी है भाई। मेरा दोस्त भी जो है दोस्तों, मेरा जो रूममेट है वो भी जो है डेली काम पे जाता है, मेरे साथ साथ आता है, मतलब काम पे। बट आज क्या हुआ, काम तो चालू किया था, बुक किया था सब कुछ घंटे, गीग बुक किए थे। अब तो आप समझ गए गीग का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो बट हुआ क्या कि जैसे कि मैंने बोला कि एक गीग में मिनिमम 50 मिनट, 1 घंटे में 50 मिनट जो है ऑनलाइन रहना पड़ता है, तभी वो गीग कंप्लीट माना जाता है, समझ रहे हो। तो उसने क्या है, ब्रेक ले लिया लगभग
10 मिनट पूरा जितना भी ब्रेक मिल रहा था ना उस गीग का पूरा ब्रेक ले लिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि हम दोनों की आईडी में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मतलब कि मैं उसके नाम से भी जो आईडी बनाई है ना, एक बंदे के नाम से एक ही आईडी बनती है, ठीक है। बट उसके नाम से भी मैंने मतलब उसके नाम से आईडी बनाई है उसके डॉक्यूमेंट से, बट सेल्फी जो है मैंने मेरा दे दिया है, और मेरे पास जो आईडी है वो मेरा ही डॉक्यूमेंट है और इसमें भी सेल्फी मेरी ही है। अगर आप हेडफोन लगा के सुनोगे तभी आपको समझ आएगी। तो दोनों के डॉक्यूमेंट्स में सेल्फी मेरी ही है। तो जब डेली सेल्फी भी मांगता है ज़ोमेटो, तब जो लोग ज़ोमेटो के आपने देखा होगा कोई बैग लगा के आता है, कोई टी शर्ट पहनता है ज़ोमेटो को, क्यों पहनता है? आधा तो वो अच्छा होता है टी शर्ट, आधा इसलिए पहनता है नॉर्मल अपने कपड़ों से अच्छे होते हैं। बाकी जो है उनकी सेल्फी मांगी जाती है बार बार टाइम टू टाइम कि भाई बंदा पहन रहा है कि नहीं पहन रहा, वरना ज़ोमेटो का नाम ख़राब हो रहा है, समझ रहे हो? ये चीज़ होती है। तो फिर सेल्फी मांगी, तो दोस्तों हुआ क्या कि मतलब मेरी सेल्फी चाहिए थी उधर, और उसके लिए क्या है, जो ब्रेक था वो तो ख़त्म हो गया था। तो उस टाइम पे मेरे से सेल्फी मांगी तो गीग चला गया इनकम्प्लीट में, फिर लॉगिन भी नहीं हो रहा था, फिर सब गड़बड़ हो रही थी, सेल्फी मान ही नहीं रहा था ऐसा ऐसा। फिर भाई ने गुस्सा आके बंद कर दिया और घर पे आके सो गए। भाई बहुत ही अच्छे हैं घर वाले यहाँ पे जिनकी मैं रेंट पे रहता हूँ, बहुत सही है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। 31 मिनट हो गई भाई, नाइस। ये देखो बैग है, बैग में क्या क्या रखता हूँ वो भी बता देता हूँ। इस जेब में जो है पैसे है, ये 500 रुपये अभी आए थे। ये अपना बैग है, स्कूल बैग, ये रेन कोट वगैरह सब कुछ है, और ये इधर ज़ोमेटो का टी शर्ट है। ये देखो, ये लाइन में मैं सेल्फी दे देता हूँ। खोलते जल्दी से इसको। मैं ज़्यादा पहले बीच बीच में तो बिल्कुल काम कम कर दिया था दोस्तों, बट अब वापस 2 बजे तक कर लेता हूँ ठीक ठाक। वापस मैं बता देता हूँ एक बार रनिंग आपको, और फिर बंद कर देते हैं। ओ भाई देखो अभी की अर्निंग मैं बताता हूँ। अभी इन 3 ऑर्डर किए, ठीक है, मैंने 12 बजे बाद 2 ऑर्डर तो कर दिए थे, और तीसरा ऑर्डर मैं आपको पता है, ये तीसरा ऑर्डर का ही वीडियो था बीच में से, तीसरा ऑर्डर देने आया था। तो 12 बजे के बाद जो है एक ऑर्डर आया है 12:01 पे, देखो नीचे लिखा हुआ है, वो 57 रुपये मिले। फिर 12:20 पे आया दूसरा ऑर्डर, ठीक है, उसमें 73 रुपये मिले। भाई बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहे वैसे, समझ नहीं आ रही मुझे। ठीक है, फिर 12:57 पे आया, उसमें 76 रुपये मिले, 57 रुपये मिले। ख़त्म। शायद मैंने वो जल्दी गाड़ी चला ली थी, आपको पता है मैं थोड़ा सा ठीक ठाक चला लेता हूँ गाड़ी। बाकी पूरी वीकली अर्निंग दिखा देता हूँ। देखो ये तो सिर्फ 1 घंटे की इनकम है, सच बता रहा हूँ भाई। 12 बजे से 1 बजे तक की इनकम है ये। 1 बजे ऑर्डर आ गया था, ठीक है, और 1 बजे से 1:30 बजे तक मैंने जानबूझ के इसको खिंचाया, वरना मैं 1:10-15 तक मैं पहुँचा देता इस ऑर्डर को, समझ रहे हो। 1 घंटे और 15 मिनट में अर्निंग जो हुई है अपनी ऑल ओवर मिला के 200 रुपये, ठीक है। ये वीकली अर्निंग देख लो। 56 ट्रिप मारी है मैंने, 25 घंटे शायद काम किया मैंने, और 58 ऑर्डर मारे। अर्निंग देख लो भाई, 3171, ठीक है। इसमें से 5 दिन का पेट्रोल 500 रुपये निकाल दो, 2500 रुपये खाली इनकम हुई है। कितने दिन में? 5 दिन में। तो ठीक है, 500 रुपये आ रहे हैं ना, कोई बात नहीं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।
जय हिंद जय भारत।